वेलकम टू आरएस क्लास। साथियों आज हम देखेंगे कि धारा 498A दहेज अब नहीं लगा सकती महिला अपने पति पर। यानी धारा 498A कौन सी महिलाएं जो अपने पति पर नहीं लगा सकती हैं, और धारा 498A नहीं लग सकता उन पतियों पर जो पति हैं लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो जानिएगा पूरी वीडियो और देखिएगा। और धारा 498A कौन कौन महिलाएं जो एप्लीकेबल नहीं है धारा 498A दायर करने के लिए पति के ऊपर। तो समझिएगा पूरी वीडियो और देखिएगा ध्यान से। और जो भी भाई बहन नए आए वो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है साथियों, तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं धारा 498A अब कौन नहीं लगा सकता है, ना ही ये लागू होगी। अगर लागू हो भी जाएगी, अगर डल भी जाएगी तो खारिज कर दी जाएगी। देखते हैं क्या प्रोसीजर है इसका, बने रहिएगा। जी दोस्तों देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता के लिए पति की प्रेम का पर मुकदमा नहीं चला सकते। केरल उच्च न्यायालय यानी केरल उच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि अगर पति की कोई प्रेम का है तो वो मुकदमा नहीं चला सकती है। कैसे नहीं चला सकती है आगे देखते हैं। चलिए बने रहिएगा क्लास में और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए साथियों, देखिए पहला आता है आपका ये केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना है कि पति की प्रेम का या शादी से बाहर उसके साथ यौन संबंध बनाए रखने वाली महिला पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं अभी समझाऊंगा आपको। मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। देखिए इसका मतलब हुआ कि ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम की महिला है, ये दोनों पति पत्नी है। कौन है ये दोनों? पति पत्नी है। अब इसमें ए नाम के व्यक्ति से कोई तीसरी महिला इंटरफेयर हो जाती है, यानी ये इसके चक्कर में पड़ जाती है और ये इसके साथ जो यौन संबंध बनाता है, ये एक दूसरे के साथ यौन संबंध बनाते हैं। और ये अगर सी चाहे कि अगर ए उसे छोड़ता है तो सी अगर चाहे कि मैं ए के ऊपर दहेज का केस चलाऊं, जैसे कि पत्नी चला सकती है, यानी पत्नी चलाती है 498A दहेज का केस, तो ये अगर सी चाहे कि मैं इसके ऊपर दहेज का केस चलाऊं ए के ऊपर, तो ये इसको राइट नहीं है। सी को राइट नहीं है। और देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। देखिए साथी आगे देखते हैं। धारा 498A किसी महिला पर उसके पति या पति के रिश्तेदारी द्वारा की गई क्रूरता को दंडित करती है। देखिए क्रूरता को दंडित करती है, यानी पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा की गई महिला पर कोई क्रूरता होती है उसे दंडित करती है, और धारा 498A उस पर एप्लीकेबल हो जाती है साथियों। दहेज के लिए अगर महिला का उत्पीड़न किया जाता है तो न्यायमूर्ति के बाबू ने कहा है कि कानून में इस्तेमाल की गई भाषा यह स्पष्ट करती है कि रिश्तेदार शब्द वे महिला शामिल नहीं होंगी, यानी रिश्तेदार शब्द में वे महिला शामिल नहीं होंगी जिसके साथ किसी पुरुष ने विवाह के बाहर यौन संबंध बनाए हों। जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा, विवाह के बाहर यौन संबंध बनाए हों साथी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कल्पना की कि कोई सीमा नहीं होती। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है कि एक प्रेम का या यहां तक कि एक महिला जो व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ में विवाह से बाहर किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाए रखती है वह रिश्तेदार होगी। यानी ये कोई तर्क वाली बात नहीं हुई, या कोई कल्पना की भी एक सीमा होती है कि अगर ए नाम का व्यक्ति सी नाम की महिला से संबंध अगर बनाता है, ये बाहर की महिला है, तो ये नहीं है कि ये दोनों रिश्तेदार हो जाएंगे साथियों। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये दोनों रिश्तेदार हो जाएंगे। रिश्तेदार की एक अलग ही गरिमा होती है साथियों। चलिए आगे देखते हैं, बने रहिएगा क्लास में। रिश्तेदार शब्द अपने दायरे में एक रुतबा लाता है। बिल्कुल साथियों, रुतबा लाता है, यानी कोई रिश्तेदारी हुई तो उस पर हमें बहुत ही गर्व होता है। ऐसी स्थिति या तो रक्तत्व या विवाह या गोद लेने से प्रदान की जानी चाहिए। अगर कोई शादी नहीं हुई है तो एक का दूसरे का रिश्तेदार होने का सवाल ही नहीं उठता साथियों। यानी ये कहने का मतलब है कि रिश्तेदार शब्द जो है अपने आप में एक रुतबा लाता है, या तो रक्त संबंधी होना चाहिए, या फिर विवाह होना चाहिए, या फिर गोद लेने से प्रदान होता है।
अगर कोई शादी नहीं हुई है तो वो रिश्तेदार की श्रेणी में नहीं आएगा, यानी कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वो रिश्तेदार की श्रेणी में साथियों आ जाए। साथ देखिए, इस बात पर भी जोर दिया गया है कि दंडात्मक प्रावधान के नाते धारा 498A सख्त निर्माण की पात्र जब तक कि कानून को एक प्रासंगिक अर्थ देने की आवश्यकता ना हो, यानी कानून को एक प्रासंगिक अर्थ देने की आवश्यकता ना हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहा गया है इसमें, आगे कहा गया साथियों, यह आदेश एक महिला द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया था कि जिस पर आईपीसी की धारा 34 सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 498A के तहत आरोप लगाया गया था। यानी धारा 498A के तहत आरोप लगाया गया था साथियों। उसने अदालत से, मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उसके खिलाफ लंबित कार्रवाई को रद्द करने का आदेश मांगा, रद्द करने का आदेश मांगा था। आगे देखते हैं, आगे कहा गया है इसमें, आगे कहा गया है उनके खिलाफ मामला उनके लिव इन पार्टनर की पत्नी शिकायत पर दर्ज किया गया। यानी क्या किया गया था कि जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी उसके द्वारा यह मामला दर्ज किया गया था। उसके साथी और उसकी पत्नी के बीच तनावपूर्ण विवाह था। पत्नी की शिकायत में उस पर, उसकी मां, उसके भाई और उसके याचिकाकर्ता पर उसके साथ क्रूरता करने का आरोप लगाया गया था। यानी कहा गया है इसमें कि एक के जो परिवार थे, मां, बाप, भाई, बहन, उसके साथ क्रूरता करते थे, यानी उसके साथ क्रूरता करते थे, ये उसने आरोप लगाया और ये आरोप लगा के उसने धारा 498A का मुकदमा दायर किया था। इसलिए ये खारिज करने के योग्य था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अपने साथी के साथ उसका रिश्ता उसे उसका रिश्तेदार नहीं बनाता, जैसा कि धारा 498 के तहत माना जाता है। धारा 498 में क्या माना जाता है, यानी वो विवाह हुआ हो, रियल में पति पत्नी हो तो ही वो धारा 498A डाल सकते हैं साथियों। अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो या किसी महिला थर्ड व्यक्ति से प्यार करता हो, अगर वो चाहे कि ए नाम के व्यक्ति पे धारा 498A डाल दे, अगर वो उसे छोड़ता है तो वो नहीं डाल सकते ये साथियों। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है, अदालत ने तर्क से सहमति व्यक्त की, यानी अदालत ने तर्क से सहमति व्यक्त की और उसके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए आगे बढ़ी। आदेश में कहा गया, ये तथ्य होने के कारण मेरी राय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A के तहत मुकदमा चलाने का सवाल ही नहीं होगा। याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर और अंतिम रिपोर्ट रद्द कर दी जाएगी। यानी याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर और अंतिम रिपोर्ट रद्द कर दी जाएगी साथियों। ये कहा गया था केरल उच्च न्यायालय में। यानी ये उनके लिए बहुत ही बड़ा एक सवाल पैदा उठता है, जो कि आजकल लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बहुत लिविंग रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है। वो ये सोचती हैं कि हम इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अगर ये हमें कल को छोड़ के चला जाता है या फिर कोई बात बिगड़ जाती है XYZ, तो हम, जैसे कि पत्नी होती है जो 498A का मुकदमा दायर कर सकती है, वो जैसे ही 498A का मुकदमा दायर नहीं कर सकती हैं साथियों। तो ये वो महिलाएं सुन लें जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं, वो 498A का मुकदमा दायर नहीं कर सकती हैं साथियों। तो ये कंडीशन थी, धारा 498A का मुकदमा कौन कौन दायर नहीं कर सकता है साथी। बहुत छोटी सी क्लास थी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी और उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है ये क्लास जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं या फिर जो ऐसा कर रही हैं साथियों। तो आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक आगे नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।